बोट ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना एक प्रीमियम सेगमेंट का हेडफोन, इसका नेम है निर्वाणा यूटोपिया 2 ANC। इस वीडियो में करने वाले हैं एक क्विक एंड प्रीमियम अनबॉक्सिंग एंड डिटेल्ड टेस्टिंग वाला रिव्यू। तो अगर आपका 6000 रुपए का बजट है और आप एक प्रीमियम हेडफोन सर्च कर रहे हैं जिसमें ANC, डुअल स्पीकर ड्राइवर्स, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो जैसे फीचर्स चाहते हो तो डेफिनेटली ये हेडफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए फिर करते हैं इसे फटाफट से अनबॉक्स। तो सबसे पहले बॉक्स के ऊपर नजर मारे तो हमें इसके ऊपर प्लास्टिक रैप देखने को मिलता है। सबसे पहले इसे रिमूव कर लेते हैं। तो रैप उतारने के बाद बॉक्स कुछ ऐसी लुक प्रोवाइड करता है। ऊपर की साइड पर निर्वाणा ब्रांडिंग बाय बॉट हेडफोन की इमेज बनी है, काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है इमेज में। और नीचे की साइड पर कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं और इस साइड पर मेंशन है हाई रेजोल्यूशन ऑडियो। बाकी चलिए फाइनली इसे करते हैं अनबॉक्स। तो यहाँ पर इस साइड पर एक स्ट्रैप लगा है, इसे बाहर की तरफ खींचना है और कुछ इस तरीके से ये अनबॉक्स होगा। तो हाँ, प्रीमियम एक्सपीरियंस है इसको अनबॉक्स करने का। हाँ, लग रहा है कि एक प्रीमियम हेडफोन है। तो सबसे पहले कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली कैरिंग पाउच ऐड कर दिया अपने हेडफोन के साथ में, जो कि मुझे काफी सही चीज लगी। तो यहाँ पर ऊपर की साइड पर निर्वाणा बाय बॉट की ब्रांडिंग है, इसे ऊपर टैग किया गया। इसे मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो ऊपर की साइड पर ये जो बैज लगा ना निर्वाणा बाय बोट, ये काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। अच्छा है ये, मतलब ड्यूरेबल है, मतलब कि सही लगा हुआ है। नेक्स्ट हार्ड केस की बात करें तो अच्छा खासा ड्यूरेबल मटेरियल यहाँ पर यूज किया है। थोड़ा सा सॉफ्टनेस है यहाँ पर, लेकिन क्वालिटी वाइज मुझे सही लगा, प्रोटेक्ट कर लेगा हेडफोन को अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है किसी भी केस में, वो होती है उसकी जिप। तो ये मटेरियल भी मुझे काफी सही लग रहा है। हाँ, हल्का सा ये केयर करना होगा जिप को लेकर, लेकिन ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन करने पर तो कुछ ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इस साइड पर कुछ एसेसरीज रखी हैं, लाइक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। यहाँ पर हमें एक मिलती है टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल। नेक्स्ट मिलती है एक ऑक्स केबल, और जो केबल की लेंथ है वो 1 मीटर से ज्यादा है, तो बढ़िया काम चल जाएगा, क्वालिटी भी बढ़िया है। नेक्स्ट यहाँ पर मिलता है कुछ पेपर वर्क, जिसमें कि एक है बॉट का स्टिकर जिसपे बॉट की ब्रांडिंग है, और नेक्स्ट है 2 QR कोड, जिससे एक को स्कैन करके यूजर गाइड हमें मिल जाएगा और दूसरे वाले को स्कैन करके हम इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस साइड पर ऑथेंटिकेशन प्रूफ के लिए QR कोड दिया, जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। अब मेन यहाँ पर बात कर लेते हैं हेडफोन की। तो कुछ इस तरीके से रखा है, तो इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो नोटिस करने वाली है इस हेडफोन पर, हमें इसके एयर कप्स के ऊपर लेदर का मटेरियल देखने को मिल रहा है लिटरली। और यहाँ पर जो मैं फर्स्ट इंप्रेशन में बोलूं, मुझे क्लासिक प्रीमियम हेडफोन डेफिनेटली लगा। बाकी ना मैं इसको ओवरऑल टेस्ट करता हूँ, फिर आपको डिटेल में रिव्यू देता हूँ कि ये हेडफोन कैसा है। मिलते हैं यहाँ पर 2 दिन बाद। निर्वाणा यूटोपिया 2 ANC ब्लूटूथ हेडफोन को हमने प्रॉपर टेस्ट वेस्ट कर लिया जितना हो सकता था। रेंज टेस्ट, कॉलिंग टेस्ट, ANC टेस्ट, लॉन्ग आर वेयरिंग टेस्ट। तो टेस्ट में कितना खरा उतरा है अब आपको एकदम डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करें तो ये एक प्रॉपर ओवर ईयर हेडफोन डिजाइन है। अगर आपके कानों का साइज छोटा है, मीडियम है या बड़े साइज का, एकदम प्रॉपर फिट आता है, अच्छे से कानों को कवर कर लेता है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर हेडफोन की लुक्स एंड फील की बात करें तो हेडफोन एक बेसिक एस्थेटिक मिनिमल लुक के साथ में आता है। डेफिनेटली क्लासिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। एवरग्रीन डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हेडफोन की एयर कप्स के ऊपर ये जो स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रही है, चाहे वो यहाँ पर माइक्रोफोन की स्पीकर ग्रिल हो, ये काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहे हैं डेफिनेटली हेडफोन को। और हेडफोन की एयर कप्स के बेंड वाले पार्ट पर निर्वाणा ब्रांडिंग भी की गई है, और ऊपर की साइड पर बेंड पर भी हमें निर्वाणा की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। तो मतलब ये ब्रांडिंग वगैरह भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा ओवर ब्रांडिंग, ओवर फ्लैशी नहीं है। एक ऐसी लुक्स एंड फील के साथ में आ रहा है। आप इसको ऑफिस, ट्रैवलिंग, जिम, वर्कआउट में यूज कर रहे हो तो एक मिनिमल क्लासिक लुक प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हेडफोन के मटेरियल एंड बिल्ड की बात करें तो सबसे पहले एयर कप्स के ऊपर की साइड पर हमें लेदर मटेरियल देखने को मिल रहा है, जो कि काफी सॉफ्ट है और काफी अच्छी लुक्स भी प्रोवाइड कर रहा है। और जो ओवरऑल प्लास्टिक है, चाहे वो एयर कप्स का हो या फिर बेंड वाले पार्ट का हो, मैट फिनिश में आता है। अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पर यूज किया है। और जो बेंड और एयर कप्स ज्वाइंट हो रहे हैं ना, ये भी काफी ड्यूरेबल है। बाकी जो हेडफोन है कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होता है, और जहां से एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पर मेटल की स्ट्रिप देखने को मिलती है। ऊपर की साइड पर अच्छा खासा थिक है और नीचे की साइड पर काफी थिक प्लास्टिक देखने को मिलता है, तो ड्यूरेबल हो जाता है जहां से एक्सटेंड हो रहा है। बाकी यहाँ पर कुशनिंग की बात करें तो बेंड के इस वाले पार्ट से लेकर इस वाले पार्ट तक हमें कुशनिंग देखने को मिलती है, और इसी वाले पार्ट के ऊपर जहां पर निर्वाणा ब्रांडिंग है, यहाँ पर हमें लेदर का मटेरियल देखने को मिल रहा है। और जो बेंड वाले पार्ट की कुशनिंग है, ये भी अच्छी खासी सॉफ्ट है, मेमोरी फॉर्म के साथ में आती है। और इसके ऊपर जो लेदर का मटेरियल यूज किया है, प्रीमियम लगा और ड्यूरेबल है। नेक्स्ट एयर कप्स की कुशनिंग की बात करें, सबसे पहले इसका आप साइज देखो, काफी अच्छे खासे बड़े साइज के एयर कप्स दिए गए हैं। और यहाँ पर जो कुशनिंग है, मेमोरी फॉर्म यूज की गई है। मेमोरी फॉर्म का बेनिफिट ये रहता है, ये एक एडप्टिव फिट देते हैं, मतलब जैसे आपने कानों पर वेयर किया तो उसी में एकदम प्रॉपर शेप क्रिएट कर लेंगे, फिट आ जाएंगे। तो आप खुद भी देख रहे हैं काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड प्रीमियम है, और लेदर का मटेरियल
मटेरियल भी अच्छा लगा, प्रीमियमनेस यहाँ पर प्रॉपर प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर हेडफोन के एयर कप्स प्रॉपर रोटेट होते हैं और हेडफोन प्रॉपर फोल्डेबल है, ये भी अच्छी बात है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हेडफोन को मैं अच्छा खासा लाइक ओपन कर पा रहा हूँ, देखिए कितना मैं मोड़ पा रहा हूँ, काफी ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड किया है, मतलब ज्यादा ओपन हो गया या ऐसे हो गया गिर गया टूटेगा नहीं, ये बहुत अच्छी रहने वाली है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है। तो यहाँ पर ओवरऑल हेडफोन लुक्स बिल्ट मटेरियल वाइज मुझे काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो दोनों एयर कप्स पर हमें बटन एंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो राइट साइड के एयर कप पर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले एक डॉटेड इंडिकेशन लाइट दिया, फिर वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स दिए जिनको लॉन्ग प्रेस करके आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट एक पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है और यही मल्टी फंक्शन बटन भी है, इसके सिंगल टैप पर सॉन्ग को पॉज या प्ले कर सकते हैं और इसी के सिंगल प्रेस पर कॉल को कट या रिसीव कर सकते हैं और डबल प्रेस करने पर बीस्ट मोड पर स्विच कर सकते हैं और ट्रिपल प्रेस करने पर वॉइस असिस्टेंट वर्क करता है। नेक्स्ट इस बटन के बाद हमें एक ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है और उसी के ऊपर हमें माइक्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एयर कप पर हमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बटन देखने को मिलता है और एएनसी बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तो एडेप्टिव एएनसी पर हम स्विच कर सकते हैं और सिंगल प्रेस पर नॉर्मल मोड पर जा सकते हैं और एएनसी बटन को 3 टाइम प्रेस करते हैं तो स्पेशल ऑडियो को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और एट लास्ट इसी एयर कप पर हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है। तो इसके बटन्स के थ्रू जितने भी फंक्शन है एकदम बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी। नेक्स्ट ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 5.4 ब्लूटूथ वर्जन इसमें देखने को मिलता है जो कि गूगल फास्ट पेयरिंग के साथ में आता है। तो अगर आप एक टोटली एंड्रॉइड यूजर हो तो जैसे निर्वाणा यूटोपिया 2 एएनसी को आप ऑन करोगे आपके एंड्रॉइड फोन में प्रॉम्प्ट आ जाएगा, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट हो जाएगा। तो ये काफी काम की चीज है जिससे कि आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाकर हेडफोन सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कनेक्टिविटी के लिए। बाकी मैंने इसको अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के साथ में यूज किया, बढ़िया कनेक्ट होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है और साथ ही में डुअल पेयरिंग के साथ में आता है। मैंने अपने एंड्रॉइड और आईपैड दोनों को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, बढ़िया वर्क करती है इसकी डुअल कनेक्टिविटी। रेंज टेस्ट कर लेते हैं, मैंने इस वाले स्मार्टफोन से कनेक्ट कर दिया है, म्यूजिक प्ले कर देता हूँ, साउंड सुनिए। पकड़ाते हैं वाला फोन कैमरा से आपको, चलते हैं दूर, रेंज चेक करते हैं। अभी मैं रोड की दूसरी साइड पर आ चुका हूँ, बीच में काफी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, स्टिल ये कनेक्टेड है, साउंड आ रही है, सुनिए। बढ़िया इसकी रेंज एंड कनेक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो निर्वाणा यूटोपिया 2 एएनसी में हमें अप टू 45 dB का हाइब्रिड एडेप्टिव एएनसी सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले हल्का सा मैंने टेस्ट किया आउटडोर, उसका सैंपल देख लो। तो देख लिया। अब यहां पर हाइब्रिड एडेप्टिव एएनसी आपको समझाता हूं। इसका एएनसी इंटेलिजेंट या स्मार्ट तरीके से वर्क करेगा, लाइक जिस जगह पर हो, जिस सराउंडिंग पर हो, उसी हिसाब से इसका एएनसी वर्क करेगा। मतलब कि जहां पर ज्यादा आपको नॉइस कैंसिलेशन चाहिए वहां पर हायर लेवल्स पर वर्क करेगा, जहां पर कम चाहिए वहां पर उस लेवल के हिसाब से इसका एएनसी वर्क करेगा। तो ये काफी बढ़िया चीज हो जाती है। बाकी जो नॉर्मली मैंने इसको यूज किया घर पर फैन एसी के नॉइज में, डेफिनेटली यहां पर इसने 50 to 60% का नॉइस कैंसिलेशन किया, जो लाइक आपको पता चलेगा कि हाँ बाहर का नॉइस दब गया, आप अपने म्यूजिक पर या आप क्लासेस देख रहे हैं उस पर फोकस लिटरली बढ़ा पाएंगे। तो ये इंडोर का था, आउटडोर भी सेम लेवल्स के लाइक यहाँ पर 50 to 60% का इसने नॉइस कैंसिलेशन किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। बाकी इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया है, वो भी काफी बढ़िया है, जिसमें कि आपको सराउंडिंग का नॉइस चाहिए, म्यूजिक सुनते वक्त काफी अच्छे से दूर का नॉइस भी आपके कानों में देता है, तो सराउंडिंग का भी आपको पता चलता रहता है, म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हैं। आउटडोर काफी सही है, तो वो भी मुझे सही लगा, तो एएनसी को लेकर भी रिकमेंडेड है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंफर्ट एंड फिट। सबसे पहले वेट, जो कि है 283 ग्राम, वेट डेफिनेटली हायर साइड है, लेकिन इसके वेट पर मत जाना। जो मैंने कंफर्ट एंड फिट एक्सपीरियंस किया ना, वो आपको एक्सप्लेन करता हूं, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, हेडफोन को वेयर करने के बाद जो इसके एयर कप्स या कुशनिंग है ना, अच्छे से कानों को कवर करते हैं, चाहे आपके कोई भी साइज के कान है, कवर कर लेंगे। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी, इसका जो प्लास्टिक मटेरियल है ना, वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इस वजह से ये कानों के ऊपर या हेड वाले पार्ट पर बहुत ज्यादा दबाव क्रिएट नहीं करता है। थर्ड चीज, इसकी कुशनिंग, वो एक एडेप्टिव टाइप है, मतलब कि जिस हिसाब से आप इसको वेयर करोगे उसी हिसाब से वो शेप क्रिएट कर लेगी। तो कुशनिंग चाहे हेड वाले पार्ट की हो चाहे एयर कप्स की हो, कोई भी चुभन या हार्डनेस या हैवीनेस फील प्रोवाइड नहीं कर। तो इन सभी पॉइंट्स की वजह से जो इसका वेट मैंने आपको बताया वो फील नहीं
नहीं होता है। अब एक्चुअल टेस्टिंग जो मैंने की, एक्सपीरियंस किया, मैंने इसको कॉन्टिन्यूसली 4 से 5 घंटे वेयर किया है। तो अगर आप एक हेडफोन 4 से 5 घंटे वेयर करना चाहते हो, ये वाला हेडफोन वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर देगा। हाँ, एक चीज मैं ऐड करूंगा, स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा सा वेट आपको लग सकता है, लेकिन जो इसका फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के कुशनिंग है वो आपको 1-2 दिन में कंफर्टेबल बना देगी हेडफोन के साथ। ये चीज मैंने फील की। 5 घंटे आराम से आप इसको लगा सकते हो। तो रनिंग को लेकर हेड की मूवमेंट ऐसे ऐसे कर रहे हो तो लूज होगा, स्ट्रेट रन कर रहे हो, तेज रन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट करोगे तो ये लूज होगा थोड़ा। तो ये चीज है रनिंग एंड जिम वर्कआउट। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो इसमें हमें बोट हेरेबल्स ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात, ये एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर ऐप सपोर्ट दिया गया है। तो ऐप ओपन करते ही हेडफोन इमेज, बैटरी परसेंटेज शो हो जाएगी, एलडेक ऑन है या ऑफ ये भी पता चल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ से हम ANC, एम्बियंट या तो यहाँ से हम ANC को ऑन ऑफ कर सकते हैं और एम्बियंट मोड पर जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेशल ऑडियो ऑन ऑफ करने का बटन दिया है। उसी के नीचे यहाँ पर साउंड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। बैलेंस, पॉप, रॉक, क्लब, ये साउंड्स यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। अब टच के सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ पर हेडफोन के मल्टी फंक्शन बटन में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सिस्टम पर चलते हैं। रिंग माई डिवाइस दिया है, तो हेडफोन अगर आपका कनेक्टेड है, मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर साउंड प्ले करके आप सर्च कर सकते हैं। उसी के बाद मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यूजर मैनुअल रीड करना है तो यहाँ पर दिया है। तो ये सब चीजें हमें ऐप सपोर्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि सही है, यूजफुल है, काम में आती हैं अच्छे से। नेक्स्ट बात करें वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट साउंड क्वालिटी की, तो निर्वाणा यूटोपिया 2 ANC में हमें 2 टाइप के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। एक है 10 mm का, एक है 40 mm का, मेन वाला। तो यहाँ पर इसमें 2 टाइप की साउंड क्वालिटी है, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो विद एलडेक सपोर्ट, और दूसरी है 3D स्पेशल साउंड। दोनों 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले जो इसमें प्रीसेट साउंड रहती है, हाई रेजोल्यूशन एलडेक सपोर्ट, वो बताता हूं। तो बेस काफी अच्छा है, प्रीमियम है, थंपिंग है, क्लासी फील देता है। ओवर लाउड बेस, ओवर पंचीनेस, ओवर बेसीनेस आपको इसमें नहीं सुनने को मिलेगी। एक बैलेंस के साथ में प्रीमियमनेस प्रोवाइड की गई है। इसमें जैसे कि ऐप सपोर्ट है तो उसमें आपको साउंड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। तो वहां से अगर आप चाहें तो थोड़ा बेस भी इंक्रीज कर सकते हो, वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं थोड़ा बहुत इसके एयर कप्स। यहाँ पर डुअल ड्राइवर्स होने की वजह से वोकल्स एकदम क्लियर समझ में आते हैं। बेस ओवर पावर्ड नहीं करता है, चाहे आप मूवी देख रहे हो, चाहे आप सॉन्ग सुन रहे हो, क्लियर है वो। ट्रेबल्स में मुझे सही लगे, हाई या लो फील नहीं देते हैं। साउंड सेपरेशन भी काफी अच्छा दिया गया है। डुअल स्पीकर ड्राइवर्स होने की वजह से मिक्सअप नहीं होती है साउंड। ढोलक, तबला, बेस, वोकल्स आपको एकदम सेपरेट से समझ में आएंगे। ये चीज काफी अच्छी लगी। और रही बात लाउडनेस की, वो भी काफी तगड़ी मिल जाती है। आप 70-80% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनेंगे और इतनी लाउडनेस के साथ में क्लियरिटी बरकरार रहती है, डिस्टोर्शन वगैरह फील नहीं होता है। अब जो दूसरी साउंड है 3D स्पेशल ऑडियो, उसमें जो साउंड है ना, एक 3 डायमेंशनल वे में आती है। इस साइड से वोकल साउंड, ऊपर से, ऐसा आपको फील होगा। जब आप मूवी देख रहे हो आपको एक 360 डिग्री एक्सपीरियंस मिलेगा। म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको मल्टी डायमेंशनल साउंड सुनने को मिलेगी। उसमें जो साउंड क्वालिटी आपको एक अलग एक्सपीरियंस देगा। लाउडनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि बेस थंपिंगनेस हो, तो इसका नॉर्मल मोड ज्यादा बेटर आपको फील देगा। मतलब दोनों चॉइस आपके सामने की, जो आपको सुनना है उस तरीके से आप सुन सकते। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, इसमें साउंड लीकेज काफी कम है। अगर आप 70-80% या उससे नीचे के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हो, आसपास के लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो। उतना लीकेज नहीं, थोड़ा सा कम करोगे तो और कम हो जाएगा। रीजन इसके पीछे, इसके एयर कप्स ना काफी अच्छे तरीके से वैक्यूम क्रिएट करते हैं, उतना बाहर साउंड को जाने ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल ना साउंड सुनकर मजा आया। चाहे आप मूवीज देख रहे हो, चाहे आप क्लासेस देख रहे हो, चाहे आप बॉलीवुड सॉन्ग सुन रहे हो, पंजाबी सॉन्ग सुन रहे हो, स्लो सॉन्ग सुन रहे हो, हर एक को लेकर साउंड मुझे इसकी बेहतरीन लगी। तो साउंड को लेकर हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो निर्वाणा यूटोपिया 2 ANC में कॉलिंग को लेकर AI ENX दिया गया, यानी कि AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। कॉल रिकॉर्डिंग देख लो और सुन लो। पहले एक बार आप बाहर का नॉइस सुनिए, पीछे ट्रैफिक और ट्रैफिक का अच्छा खासा नॉइस आ रहा है। अब जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं, निर्वाणा यूटोपिया 2 ANC की माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और ये प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। इसका जो AI ENX है, काफी बढ़िया तरीके से उसने नॉइस को कैंसिल किया और जो मेरी वॉइस थी क्लियर थी, कोई दबा दबा नहीं था, कोई डिस्टोर्शन नहीं था। जो मैंने निर्वाणा यूटोपिया 2 ANC का नाम भी प्रोनाउंस किया, वो भी एकदम क्लियरली समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे ये आउटडोर कॉलिंग टेस्ट था, इंडोर के लिए तो और भी बेस्ट रहेगा कॉलिंग के लिए। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो बीस्ट मूड के साथ में आता है। Beast mode.
तो नॉर्मल मोड से बीस्ट मोड पे स्विच करने पर डेफिनेटली गेमिंग की लो लेटेंसी में डिफरेंस देखने को मिला। लो लेटेंसी काफी बढ़िया तरीके से वर्क करी, मतलब कि कर सकते हो आप, नॉर्मली गेमिंग कर रहे हो, बीजीएमआई जैसी गेम प्ले करनी है, दिक्कत नहीं है। स्टिल मैं एक चीज बोलता हूँ, वायर्ड गेमिंग ज्यादा बेटर रहती है, तो यहाँ पर वायर्ड का ऑप्शन इसमें दिया है, ऑक्स केबल के थ्रू आप उसमें गेमिंग कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उस टाइम पर माइक वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो सबसे पहले बैटरी 800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 2 to 2.5 आवर्स का टाइम लेती है फुल चार्ज होने में। तो चार्जिंग स्पीड भी ठीक है। बाकी इसमें एसेफ चार्जिंग दी है, 10 मिनट के चार्ज पर आपको 12 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, अगर आप 50 to 60% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो। अब मेन बात करें प्लेबैक टाइम की, तो यहाँ पर हमें अप टू 80 आवर्स का प्लेबैक टाइम सुनने को मिलता है, जो कि काफी सही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्लेबैक टाइम रहेगा 80 आवर्स 50-60% की वॉल्यूम पर रहेगा। अगर आप फुल वॉल्यूम पर लाइक 90 या 100% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हैं, तो लाइक यहाँ पर आपको 60 to 70 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, वो भी काफी सही है। और यहाँ पर अगर आप ANC ऑन करके म्यूजिक सुन रहे हो, तो 40 to 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा 50 to 60% की वॉल्यूम पर। फुल वॉल्यूम पर ANC ऑन करके सुन रहे हो तो 30 to 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, विच इज क्वाइट गुड। मतलब कहने का ये है कि एक बार चार्ज करने के बाद आराम से आप लाइक डेली 2-4 घंटे भी यूज कर रहे हो, 2 से 3 हफ्ते कहीं ना गया। मतलब आपको बार बार चार्ज पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कम वॉल्यूम पर भी सुनोगे 2-3 घंटे, तो लाइक आपका 1 महीने से भी ज्यादा चल जाएगा, ऐसा प्लेबैक टाइम इसमें दिया गया। तो बढ़िया है, प्लेबैक टाइम को लेकर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट बात करें IPX रेटिंग की, हमें IPX4 रेटिंग देखने को मिलती है। वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, लाइक अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, पसीने वगैरह लग जाते हैं, हल्के फुल्के बारिश के छींटे वगैरह लग गए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था निर्वाणा यूटोपिया 2 ANC ब्लूटूथ हेडफोन का ओवरऑल टेस्टिंग एंड रिव्यू। आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हो इस हेडफोन को बाय करे या ना करे, जो कि 6000 रुपीज की प्राइसिंग पर अवेलेबल है। और साथ ही में जब आप इस हेडफोन को परचेज करेंगे तो आपको Spotify का 3 मंथ्स का प्रीमियम स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो वो भी एक चीज आप ध्यान में रखना, जरूर अवेल करना उस ऑफर को भी। अब यहाँ पर मैं अपनी साइड से बात करूं, इसे बाय करे या ना करे, देखिए लिटरली अगर आप एक प्रीमियम हेडफोन खरीदना चाह रहे हैं जो हर महीने में आपको प्रीमियमनेस प्रोवाइड करे, इसकी लुक्स एंड डिजाइन से लेकर प्लेबैक टाइम, जिसमें कि साउंड क्वालिटी, कॉलिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कंफर्ट एंड फिट, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, IPX रेटिंग, सारी चीजें फिट हो जाती है और बेहतरीन तरीके से वर्क करती हैं। मैं ये हेडफोन आपको लिटरली रिकमेंड करूंगा। लाइक आप अपने इस पर 6000 रुपए खर्च कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस रहेगा। बस यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगा, गेमिंग को लेकर ना वायरलेस मैं हेडफोन्स उतने रिकमेंड नहीं करता हूँ, वायर्ड हेडफोन ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। लेकिन इसके वायरलेस गेमिंग आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, बीस्ट मोड बढ़िया है इसका। स्टिल ऑक्स केबल के थ्रू करोगे तो ज्यादा अच्छा है। वायरलेस गेमिंग थोड़ा सा लाइक सोचना। बस इस पॉइंट के अलावा बाकी सारी चीजें मुझे इसकी लाइक लगी प्रीमियम लेवल की हैं, अच्छी हैं, क्वालिटी चीजें हैं, तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। अब एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, अगर मुझे खुद भी पर्सनली अपने लिए एज अ कंज्यूमर बाय करना हो, तो मैं अपने 6000 रुपए इस पर खर्च करना पसंद करूंगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो, बेस्ट बाय लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर दिए, जहां से भी आपको सस्ता लग रहा है सभी वेबसाइट की मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आप चेक कर लेना, वहां से आप बाय कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया डिटेल रिव्यूज देखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आप इस हेडफोन का किसके साथ में कंपैरिजन और कौन से हेडफोन का वीडियो चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पर बता सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।